हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में 10वीं वर्ग के त्रिकोणमिति के 8.1 से 8.1 के चैप्टर के पहला से चौथा तक सवाल पढ़ूंगा और ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है पहला सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है। एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कोई भी सवाल रहे अगर उसको ध्यान से पढ़िएगा और समझ जाइएगा तो सभी सवाल बन जाएगा। क्या कहता है, त्रिभुज ABC, आपको त्रिभुज ABC एक खींचना है और कहता है बी समकोण है, तो बी पॉइंट को जहां 90 डिग्री बनेगा वो पॉइंट कौन सा है, बी है। तो देखिए, तो एक समकोण त्रिभुज हम लेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं मालूम होगा, एक कोण 90 डिग्री होता है और अन्य दो कोण नील कोण होता है। देखिए, हमको बी का है समकोण है तो बी यही पॉइंट न मानेंगे 90 डिग्री। और देखिए आगे बढ़े, क्या कहता है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी यही ना है, ये कितना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहता है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति के फंक्शन आपको दिए हैं, sin A और cos A, sin C, cos की। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, अब देखिए इसको तो लंब बोला जाता है, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोला जाता है, लंब। इसको आधार, आधार को बेस बोलते हैं इसलिए बी से सूचित करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं इसलिए इसे पी से सूचित करते हैं। इसको कर्ण बोलते हैं, समझ गए। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोगोनस बोला जाता है इसलिए एच से सूचित करते हैं। कर्ण के मान आपको नहीं दे, इसको ज्ञात करना होगा। तो देखिए एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप त्रिकोणमिति बनाइएगा और सवाल त्रिकोणमिति के फंक्शन के बनाइएगा तो ध्यान में रखना है कि कभी भी तीनों भुजा के मान आना चाहिए, समझे। और एक भुजा के मान, दो भुजा का मान दे रहेगा, एक भुजा तीसरी भुजा का मान अगर आपको नहीं रहेगा तो वहां से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो हम देखिए कर्ण के मान हमको चाहिए तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकल जाएगा। पहला सवाल था ये 8.1 के। देखिए तो लिखेंगे हल में, लंब P बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, B बेस मतलब आधार कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको H का मान नहीं है, ज्ञात करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या बोलते हैं, कर्ण को हाइपोगोनस इसीलिए एच स्क्वायर, इसको पी स्क्वायर परपेंडिकुलर, इसको आधार मतलब बी स्क्वायर। अब देखिए हमको एच के मान ज्ञात करना, वहां देखिए एच स्क्वायर पी के मान दिया, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर, इसका हल स्क्वायर। बी मतलब बेस, आधार कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका हल स्क्वायर। फॉर्मूला में स्क्वायर है तो मान में भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो एच स्क्वायर 24 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसको भी 2 बार गुना करेंगे 7 को, तो 749 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए तो एच इस पर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ा दीजिए 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल कितना होता है 25, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा। एच के मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों भुजा का मान आ गया, लंब का भी आ गया, आधार का भी आ गया और एच का मतलब कर्ण के मान भी कितना आ गया अभी 25 सेंटीमीटर। आप त्रिकोणमिति के जो भी फंक्शन के मान कहेगा उसको आराम से बना सकते हैं, प्रश्न से लिखेंगे। पहला में क्या कहता है, sin A के मान ज्ञात करने के लिए देखिए sin बराबर सूत्र क्या होता है P बट्टा H। अब देखिए जब भी आपको त्रिकोणमिति में त्रिभुज मानने के लिए कहेगा तो वहां ध्यान से देखना है फंक्शन में कि नील कोण कहां बनता है। अब देखिए sin A मतलब A तर नील कोण बनता है, यहां बनता है नील कोण, और जहां नील कोण बनेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, अशेष आधार हो जाएगा। जो लंबी भुजा होता है वो कर्ण होता है, वो कभी नहीं बदलता है, समझे। तो ये लंबी भुजा कर्ण है, ये नहीं बदलेगा, ये इसी दोनों का चेंज होता रहता है। अब देखिए यहाँ नील कोण बनेगा तो ये लंब हो जाएगा,
ये आधार हो जाएगा। तो लंब हमको चाहिए, तो ये इसके सामने वाला लंब तो यही हो जाएगा। कितना है? 7 सेंटीमीटर। एच मतलब कर्ण, कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। कर्ण नहीं बदलता, बार बार कहते हैं। तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 25। आपका आंसर हो गया। इसी तरह कॉस ए कहता है, कॉस बराबर सूत्र क्या होता है? बी बटा एच। अब ये न्यून कोण ये बनता है यहाँ, तो ये लंब, ये आधार हमको क्या चाहिए? आधार, आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर। एच बार बार कहते हैं, कर्ण नहीं बदलता है। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 24 बटा 25 आपका आंसर। दूसरा में क्या कहता है? साइन सी। साइन बराबर सूत्र क्या होता है? पी बटा एच। आप देखिए यहां पर ध्यान देना, सी तर न्यून कोण बनता है, यहां बनता है। ये इसके सामने वाला लंब, ये आधार, तो हमको चाहिए क्या? लंब ना, तो इसके सामने लंब ये हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर है लंब बटा कर्ण, एच मतलब हाइपोगोनस कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 24 बटा 25 आपका आंसर हो गया। फिर कहता है कॉस सी। कॉस बराबर सूत्र क्या होता है? बी बटा एच। अब देखिए सी, यहां न्यून कोण बनता है, तो ये लंब, ये आधार, हमको क्या चाहिए? आधार, तो आधार कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। एच कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, 7 बटा 25 आपका आंसर। जब भी त्रिकोणमिति में कहेगा त्रिभुज मानने के लिए, तो वहां ध्यान देना है कि इस त्रिकोणमिति के जो भी फंक्शन को हमको बोलता है मान ज्ञात करने के लिए, वहां न्यून कोण कहां बनता है। अगर वो समझ गए, आपको एक भी सवाल गलती नहीं होगा। समझ गए? बताइए। हेलो स्टूडेंट, पहला सवाल बतला दिए हैं और दूसरा देखिए। देखिए दूसरा में आपको आकृति मतलब साइड में, सवाल के साइड में आपको त्रिभुज दे दिया है। देखिए गौर से देखिएगा, उसमें दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है और पी आर का मान भी 13 सेंटीमीटर दिया है। देखिए आपको आकृति दिया है बगल में, दूसरा में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू समकोण है और पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। आप बताइए, तो जो खड़ा रहता है एकदम खूंटे की तरह, उसको तो लंब बोला जाता है। लंब को पी से सूचित करते हैं, इसका मतलब क्या है? ये पी का मान हो गया। जो लंबी भुजा है, तिरछा रहता है, उसको कर्ण बोला जाता है। इसीलिए हाइपोगोनस, इसको एच से सूचित करते हैं, इसका मतलब एच का मान दिया है। जिस पर खड़ा है त्रिभुज, वो बेस होता है आधार। आधार के मान आपको नहीं दिया, बी के मान नहीं दिया, वाट हम पाइथागोरस प्रमेय से बी के मान ज्ञात करेंगे, आधार बराबर सूत्र जो है। चलिए देखिए दूसरा है, हल में लिखेंगे P मतलब लंब, लंब का मान दिया कितना? 12 सेंटीमीटर और H के मान दिया है 13 सेंटीमीटर। B के मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से जब भी बतलाया है, जब भी आप मान त्रिकोणमिति के मान को फंक्शन के आप ज्ञात कीजिएगा, उसका मान फंक्शन का, तो हमेशा लंब, कर्ण, आधार मतलब तीनों का मान आना चाहिए। एक भी अगर एक का मान नहीं है तो नहीं निकाल सकते हैं, निकल भी नहीं करेगा, फॉल्ट हो जाएगा कहीं न कहीं। इसीलिए ध्यान में रखना है कि हमेशा तीनों भुजा के मान आ जाए तभी अच्छा रहेगा। समझ गए? तो यहाँ दो ही भुजा, आपका आधार नहीं है, तो कहां से ज्ञात करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय साहब क्या बोले थे कि कर्ण के स्क्वायर, दो भुजा जो होता है लंब और आधार, उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। समझे? तो वहां से निकालेंगे। चलिए लिखेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर सूत्र क्या होता है? बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच के मान कितना है? 13 सेंटीमीटर, इसका हल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस पी के मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इसका हल स्क्वायर कर दीजिए। आप देखिए 13 को स्क्वायर करेंगे, दो बार लिखेंगे, 13 कितना हो जाएगा? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए
क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 169 में से 144 कितना बचेगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 के वर्गमूल कितना होता है 5, 2 सेंटीमीटर है, एगो बार निकल जाएगा। तो आप देखिए बी के मान कितना आ गया आपको, बी के मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर निकल गया यहां से। आप देखिए आपको तीनों, आपको लंब आधार कर्ण तीनों निकल गया। अब कोई भी आप त्रिकोणमिति के फंक्शन के मान बोलेगा, ज्ञात करने के लिए आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए देखिए सवाल में क्या कहता है, तीनों हमको निकल गया। अब सवाल में क्या कहता है, tan p माइनस cot r। प्रश्न से देखिए क्या कहता है, प्रश्न से, हमको बोर्ड छोटा है जगह नहीं, आप कॉपी में सीधा उतारिएगा, सीधा बनाइएगा। प्रश्न से क्या कहता है, tan p माइनस cot r, इसका मान कहता है ज्ञात करने के लिए। अब देखिए tan बराबर सूत्र क्या होता है, p बटा b। cot बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए tan का उल्टा cot है, इसी के उल्टा कर दो, b ऊपर लिख दो, p नीचे लिख दो। आप ध्यान में रखना है, बार बार कहते हैं जब भी आपको सवाल में त्रिकोणमिति में त्रिभुज का मानने के लिए, तो वहां ध्यान में रखना है कि न्यून कोण कहां बनता है। अब देखिए tan p मतलब p यहां न्यून कोण बनता है, तो ये लंब ये आधार, कर्म नहीं चेंज होता है। अब देखिए तो हमको क्या चाहिए लंब ना, तो इसके सामने वाला लंब तो यही होगा, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। b मतलब आधार, ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस cot r। अब देखिए r यहां न्यूनकोण बने r तर, तो ये लंब ये आधार हो जाएगा, जहां न्यूनकोण बनेगा उसके सामने वाला लंब, बाकी बाद आधार, और जो लंबी भुजा रहता है वह कर्म होता है, वह कभी नहीं बदलता है। अब देखिए तो यहाँ न्यूनकोण बनेगा तो ये लंब ये आधार, तो हमको क्या चाहिए आधार, तो आधार कितना लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, लंब तो ये हो गया तो 12 सेंटीमीटर। 12 का लघुत्तम 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 का 12 तो 5 का 5 सेंटीमीटर, 12 का 12 तो 5 का 5 सेंटीमीटर, घटेगा तो 0 बट्टे में कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आप बताइए 0 में 12 से भाग देंगे कितना बचेगा 0, आपका हो गया आंसर, शून्य, आराम से बन जाएगा। कोई भी सवाल को ध्यान से पढ़िए, और कभी भी त्रिकोणमिति में त्रिभुज मानने के लिए कहे तो वहां फंक्शन में ध्यान में रखना है कि न्यून कोण कहां बनता है, एक भी सवाल आपसे गलती नहीं होगा। उतारिए। तो दोस्तों 2 तक सवाल बतला दिए हैं, तीसरा ध्यान में देखिए। तीसरा क्या कहता है, sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन होता है, उसमें से आपको एक फंक्शन का मान दे दिया है sin का मान। तो देखिए तो sin लिखेंगे, चूंकि sin a बराबर क्या है दिया सवाल में 3/4 मतलब 3/4। चलिए अब यहां से हम लंब कर्ण आधार तीनों भुजा के मान ज्ञात कर लेंगे। बार बार बतलाते हैं कि समकोण त्रिभुज के अगर तीनों भुजा का मान जब आएगा तभी आप त्रिकोणमिति के फंक्शन के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ sin a बराबर दिया है, तो sin बराबर सूत्र क्या होता है p बटा h, मतलब लंब बटा कर्ण, p मतलब लंब, तो ये p के मान दिया है, ये h के मान हो गया। लिखेंगे अतः p बराबर कितना 3, h बराबर 4। एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें आपको समकोण त्रिभुज कहता है मानने के लिए नहीं ना, तो आप डायरेक्ट बनाइएगा। आप देखिए कि p के मान मतलब लंब के मान भी दे दिया है और कर्ण h के मान भी दे दिया है, मतलब कर्ण। आप क्या चीज, आपको क्या चीज ज्ञात करना होगा b के मान मतलब बेस। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर सूत्र आपको बताए हैं, क्या होता है √h² माइनस p²। आप बताइए h के मान मतलब कितना 4, तो 4 इसका हल स्क्वायर, तो इसका भी हल स्क्वायर कर दो। p मतलब लंब, लंब के मान कितना है 3, इसका भी हल स्क्वायर कर दो। 4 चौके 16, 3 तिया 9। अब देखिए 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7, 7 का वर्गमूल लिख लेगा, नहीं तो समझिए रूटी में छोड़ दीजिए, तो आपको b के मान कितना आ गया, आप √7 आ गया, हो गया। अब देखिए आप प्रश्न से लिखेंगे
सभी के मान आ गया ना, P के मान भी आ गया, H के मान भी आ गया और B के मान भी आ गया। आप त्रिकोणमिति के जो भी फंक्शन है उसका मान आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या कहता है, cos और tan A का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए तो cos बराबर सूत्र क्या होता है, B बट्टा H, B बट्टा H। सर ये है तो ये तो न्यूनकोण बनेगा। इसमें त्रिकोणमिति में इसमें आपको समकोण त्रिभुज नहीं कहता मानने के लिए, डायरेक्ट दिया फंक्शन में, इसलिए आप डायरेक्ट चलेंगे। बी के मान कितना है, √7, तो √7। उसके बाद H का मान कितना है, 4, तो 4 हो गया। फिर क्या कहता है, tan tan बराबर सूत्र क्या होता है, P बट्टा B, P मतलब लंब का मान कितना है, 3, तो 3 बट्टा आधार का मान कितना है, √7 हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िएगा, सभी सवाल आपको बन जाएगा। उतारिए वीडियो रोककर। चलिए पढ़िए प्यारे स्टूडेंट, तीसरा तक बता दिए हैं, चौथा देखिए क्या कहता है, 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिकोणमिति कि जब भी अगर एक फंक्शन के मान दिया रहे तो समझ जाना है कि वहीं से हमको तीनों भुजा का मान आएगा। तो आपको क्या दिया है कि 15 cot A बराबर 8 दिया है। हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि 15 cot A बराबर 8। अब देखिए ये गुना में उधर गया तो भाग में, तो क्या इधर क्या बच जाएगा, cot A बराबर 8 भाग में जाएगा तो बट्टे में ना जाएगा, क्या हो जाएगा 8 बटा 15। कॉट बराबर सूत्र क्या होता है, B बट्टा P। तो ये देखिए ये B के मान हो गया, ये P के मान हो गया, तो लिखेंगे अतः B बराबर 8, P बराबर 15। सर H के मान नहीं है, बतलाए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से H के मान निकालेंगे। अब देखिए यहां से निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखा है, सूत्र H बराबर √p² प्लस b²। आप बताइए P के मान कितना है, 15, तो 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र में होल स्क्वायर है, मान में होल स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। B के मान दिया है 8 के होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए 15 के होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 15 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 है कितना हो जाएगा, 225, 8 64। दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289। 289 के वर्गमूल कितना होता है, 17। आप किसका आया, 17 के ना, या H के ना आया 17, H के मान आप हो गया आपको 17, मतलब कर्ण के मान निकल गया। आप यहां से आप सभी त्रिकोणमिति के मान, फंक्शन के मान निकाल सकते हैं। आप देखिए आपको क्या पूछता है, तो इतना है तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। मतलब sin A, sin बराबर सूत्र क्या होता है, P बट्टा H। P मतलब लंब, देखिए P के मान दिया है, कितना दिया लंब के मान, 15 हो गया। H के मान अभी ना निकाले हैं, यहाँ भी लिख दिए हैं 17, कर्ण के मान हो गया आपका आंसर, कुछ भी नहीं है। फिर देखिए क्या कहता है, sec A के मान ज्ञात करने के लिए, sec A बराबर सूत्र क्या होता है, cos A का उल्टा sec है ना, तो cos बराबर सूत्र को क्या होता है, B बट्टा H। उसी का उल्टा ये है ना, उसका सूत्र भी उल्टा कर देंगे, H ऊपर लिख देंगे, B नीचे लिख देंगे। H के मान निकाले हैं, कितना आया है 17, B के मान कितना है 8, आपका हो गया आंसर। कुछ भी नहीं है, आराम से पढ़ेगा और सवाल को सभी बन जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है सर तीनों भुजा के मान आना चाहिए, लंब, आधार, कर्ण, तभी आप फंक्शन के मान निकाल सकते हैं।